खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। नाजरीन, जिस तरह के आप हर रोज़ विनिक सोल प्रोग्राम देखते हैं, बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि खुदा आज भी आपको बरकत दे। आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम में लिखा है कि हर एक के काम के मुवाफिक देने को अजर मेरे पास है। और कलाम में लिखा है जो गरीब का ख्याल रखता है, मैं समझता हूँ कि खुदा फिर उसको क्या करता है, बरकत पर बरकत देता है। तो नाजरीन, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, प्यारे भाई राजा वाल्टर, उनकी सारी फैमिली। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, फ्री रोटी बांट रहे हैं यूनाबाद में। इसी तरह इन्होंने बहुत रमज़ान में तमाम जितने भी मुसलमान बहन भाई थी उनको इफ्तारी कराते रहे हर रोज़। आज हम इनकी ज़बानी इनसे सुनेंगे और क्या क्या ये करते रहे और खुदा ने किस तरह इनको ये विजन दिया। और आज देखते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं जब आप इरादा कर लेते हैं कि ये काम मैं करूँगा, फिर खुदा आपका मददगार बन जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं देखता हूँ बातें करने वाले तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो बातें करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इन प्यारों के लिए। प्यारे भाई राजा वाल्टर, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह हमारी प्यारी बहन कैथरीन, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह प्यारे भाई साइमन वाल्टर, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह प्यारे भाई नईम वाल्टर, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। और इसी तरह प्यारे भाई नईम मल, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। आप बिजनेसमैन हैं, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। और इसी तरह सबा बाबर, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करता हूँ। सबा हमारे पाकिस्तान की स्पोर्ट टीचर हैं, तो आपको भी खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। तो नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप, मेरी दुआ है कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो मैं प्यारे भाई राजा वाल्टर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह खुदा ने ये रोया दी कि जबकि सारे लोग घरों में लॉकडाउन थे, आपकी वहाँ शॉप्स थी, आपके भाई भी जो है अपना अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तीनों भाई आप अपना अपना बिज़नेस करते हैं, शॉप्स हैं आपकी। एक भाई आपका स्वीडन में है और इसी तरह हम देखते हैं बहन है, बहन भी आपके साथ रहती है, सारी फैमिली आप इकट्ठे भी रहते हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। तो किस तरह आपके दिल में खुदा ने ये बात डाली कि आप लोगों की मदद कर सकें? प्रेज़ द लॉर्ड। वह लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस का जब सिलसिला शुरू हुआ तो खौफ तो हर बंदे को ही था जी। तो लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, दुकानें ज़बरदस्ती बंद करना शुरू कर, मतलब काफ़ी सख्ती शुरू हो गई पुलिस की तरफ से। तो जिस दिन पहला दिन था लॉकडाउन का, हम भी तीनों भाई बहन मेरी, हम लोग बैठे हुए थे घर में ही। तो हम लोग अपना सोच रहे थे कि अभी ये पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलना है ना जी। तो गुजर बसर, चूँकि आप लोग जानते हैं सबका पाकिस्तानी मशैयत कैसी है, हम लोगों के कैसा अर्निंग का क्या ज़रिया है, तो उसमें हम लोग यही सोच रहे थे कि आगे कैसे ये दिन गुजरेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते करते हमारी एक सोच एक तरफ गई, जहाँ पे हम वो लोग हमारे जहन में आए कि जो सारा दिन जाते हैं मेहनत करने के लिए, उसके बावजूद किसी को काम नहीं मिलता है या किसी को इतने उजरत नहीं मिल पाती है कि वो घर में आके अपने बीवी बच्चों को खाना मुहैया कर सके। तो वो जब ये सोच जहन में आई तो उसके बाद हम इस टॉपिक से हट ही नहीं पाए। सारा दिन यही डिस्कस करते हैं और रात को जाके हमने ये इस चीज़ को फाइनलाइज किया कि हमारे पास जो अपनी अपनी सेविंग्स में है जी, उसको हम अपने सारे एक जगह इकट्ठे करते हैं जी। तो उन लोगों के लिए हम अपने स्पॉट को खोलेंगे। VIP फूड पॉइंट मैं रन करता हूँ, उस जगह पे जाके उन लोगों के लिए एक वक्त का खाना रखेंगे जिनके पास एक वक्त का भी नहीं है। तो खुदा के फजल से वो शुरू किया पहले दिन से, तो काफ़ी लोग आए पहले दिन जब आए तो उसमें हमारा जो विजन था, हमारा जो जज्बा था वो मज़ीद बढ़ गया था कि यार कितने लोग हैं जी, कितनी अवाम है जो अभी भी एक रोटी की, एक वक्त की रोटी के लिए जो है इतनी मेहनत करती है ना जी। तो हमारे रोज़े भी थे, उसमें मेरे भाई के दोस्त हैं मुस्लिम बरादरी से, उन्होंने हेल्प आउट किया। उसने कहा ये 4 दिन का खाना मेरी तरफ से आप दें जी। तो बड़ा भैया स्वीडन में होता है, मेरी पहली वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हुई जी, उस तक भी पहुंची। उसने फिर कॉल दी, उसने कहा बच्चे ये 5-6 दिन का नहीं, मैंने 5-6 दिन की आवाज़ दी थी कि 5-6 दिन तक हम यहाँ पे बहन भाई आएंगे, यहाँ पे एक वक्त का खाना देंगे। तो स्वीडन वाले भाई ने फिर कॉल दी, उसने कहा मैं ये 5-6 दिन का सुना है, लेकिन उसमें ये कि आप 1 महीना 2 महीने या 4 महीने जितनी देर भी आप करना चाहते हैं आप करें, मैं आपके साथ पूरी हेल्प आउट करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
तो जैसे ही हमारी ईस्टर गुजरा है उसके बाद ये मुसलमान बरादरी के वो रोज़े भी थे जी। तो उसमें फिर हम ये चीज़ सोचने में मजबूर थे कि हमारी मुस्लिम बरादरी में एक दो लोगों ने हमारा मतलब बड़ा साथ दिया ना जी। तो अब ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अब हम लोग ये रोज़े किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, बिल्कुल रोज़े बड़े बाबरकत होते हैं जी। तो हमने फिर एक दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 30 दिन की इफ्तारी का ऐलान किया था कि 30 दिन यहाँ पे अपनी मुसलमान बरादरी को और आपने बैनर भी लगाया गेट पर भी, इनाबाद के गेट पर भी कि यहाँ पर तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए इफ्तारी का फ्री इंतज़ाम है, तो जितने भी आ जाएं, उसके अंदर तादाद नहीं कोई लिखी, आपने जितने भी आए उन सबको इफ्तारी भी आपने कराई। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि वो ऊपर वाली ज़ात है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा खुद का विजन या हमारे खुद के कदम नहीं थे। मैं समझता हूँ कि मेरे यसू ने मुझे चलाया, मेरी फैमिली को, कि आप चलें ये काम करें। उसने हमें चुना, मेरी फैमिली को चुना। मैं उस ज़ात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो एक एलानिया बैनर था जिसपे फ्लैक्स लगी, जिसपे कहा था कि 30 दिन मुसलमान बरादरी, क्योंकि आसपास की जो आबादियाँ वो सारी मुस्लिम दी हैं। फैक्ट्री एरियाज में मतलब 5-6 हज़ार वर्कर है जी। तो पहला दिन परेशानी का आया था कि पता नहीं क्या बनना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पहले दिन मुसलमान बरादरी वहाँ पे इतनी खुश गई है क्योंकि मतलब उनको एक अच्छा पैकेज हमने रखा था, समोसे, पकोड़े, दूध, डबल रोटी जी, उसमें प्लस जर्दा भी रखते थे हम, कभी हलवा रख देते थे जी, फिर वो सब्जी थी, 2 रोटियां थी जी, तो वो एक शख्स के लिए वो वाफिर मकदार में होता था, वाफिर मकदार में खाना। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो सर पता भी नहीं लगा कि 30 दिन गए कहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ राजा वाल्टर भाई, खुदा आपको बरकत दे। तो इससे पहले कि नाजरीन मजीद हम बातचीत करें, आए हम इनका प्रोमो देखते हैं जो ये यूनाबाद में फ्री डिस्ट्रीब्यूट फूड कर रहे हैं। आए ये देखें और इससे बरकत पाएँ। बिल्कुल, इस वक्त मैं योहानाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं राजा भाई, और आप देख रहे हैं कि मसीह बरादरी की जानिब से यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत लंगर पॉइंट का इंतज़ाम किया गया। और ये जो लंगर पॉइंट का आगाज़ है, ये लंगर पॉइंट का आगाज़ पहले रोज़े से किया गया है। मेरे साथ राजा भाई मौजूद हैं, आए उनसे बात करेंगे और तफसीलन जानेंगे इन्हीं की ज़बानी के वो इफ्तार में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और उनके साथ कितना स्टाफ है, उनके साथ कितने लोग हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी जानेंगे। जी भाई बताइएगा। जय यीशु राजा वॉल्टर सर, ये जो सिलसिला शुरू किया था ये लॉकडाउन के पहले दिन से शुरू किया था। कुछ हमारे रोज़े भी उसमें जब 2 टाइम का हमने शुरू कर दिया, तो हमारे ईस्टर के बाद में ये मुसलमान बरादरी के रमज़ान शुरू हुए, तो उसमें हमने इफ्तारी का ऐलान किया था कि 30 दिन इफ्तारी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 दिन इफ्तारी यहाँ पे देंगे अपनी मुसलमान बरादरी को। क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया में वक्त चल रहा था वो मुश्किल और परेशानी का था, हर बंदा बशर परेशान था, तो जिसमें खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जो आवाज़ मैंने 30 दिन की दी थी, आज खुदा के फजल से वो पता भी नहीं लगा कब गुजर गए वो दिन। और आज ये जैसे आज खुदा के फजल से अगर चांद रात हो जाती है, तो आज उसको हमने अख्ताम पे जैसे इसको खूबसूरत मैसेज के साथ शुरू किया था पहली इफ्तारी से, तो आज आखिरी जो दिन है हमारा चांद रात का, उसमें एक ज़िम्मेदारी के साथ अपना इनको ईदी भी दी है। तो खुदा के फजलो करम से मैं अपने सब दोस्तों का, अपने योहानाबाद के लोगों का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों का भी, अपनी फैमिली का, जो मेरी टीम है, इन सब की एक अनथक मेहनत और ना थकने वाली मेहनत जो है, उससे आज हम एक सक्सेसफुल पॉइंट पे खड़े हैं, एक सक्सेसफुल डे पे खड़े हैं, जहाँ पे किसी किस्म की परेशानी हमें नहीं है। और खुदा ने चाहे तो ये आज ख़त्म नहीं होगा, ये ईद के 3 दिन हम इसको नाश्ते से लेकर आज डिनर तक करेंगे और उसके बाद फिर इसको ख़त्म नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लंगर पॉइंट जब तक जिंदा है, जब तक हिम्मत है, खुदा ने चाहे तो ये चलता रहेगा।
आज जी बिल्कुल आपने राजा भाई की बात सुनी। उन्होंने कहा जब तक जान में जान है ऐसे ही हम चाहे मसीही लोग हो चाहे मुस्लिम लोग हो वो हमारे भाई हैं और हम सब एक हैं और ऐसे ही हम मुश्किल वक्त में इन लोगों का साथ देते रहेंगे। इस वक्त कतार में जो लोग खड़े हैं आम शहरी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। राजा भाई की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है बेरोजगार लोगों के लिए अफ्तार का एहतमाम, तो आप बताएंगे ये कैसा कदम है? हाँ, महीना हो गया सारे दिन खाना खाते को, बच्चों को भी लेके जाने हैं। बहुत अच्छे कारोबार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा चलाया ने। उसके बाद सब दुनिया खा रही है जी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर आम शहरी की भी बात सुनी और आपने जाना उन्होंने भी इनकी खिदमात को सराहा है कि इनका ये बड़ा अच्छा कदम है कि ये इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों के ना कि सिर्फ मसीह लोगों के साथ और बल्कि मुस्लिम बरादरी के साथ भी ये खड़े हैं। जी बाबा जी बताइएगा कि ये जो VIP दस्तरखान लगाया गया है, आप इनकी खिदमात के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी सर, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है सर, और इतना अच्छा किया ये खुदावंद के नाम से जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और यमुनाबाद में ये पहली दफ़ा हुआ है और मैं अपने खुदावंद का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये लोगों को इतना खाना दे रहे हैं और इतना ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं कि यकीन मानिए कि मैं इतना खुश हूँ और रात दिन इनके लिए दुआ गो हम रहते हैं कि खुदावंद इनको और भी ज़्यादा बरकतों से माला माल करें। जी इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और इस दस्तरखान के हवाले से एक और राय हम लेंगे। जी सर। मेरा नाम अफजल मसीह है, मैंने पहले भी एजिक TV को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले खुदावंद एजिक TV वालों को बरकत दे, पास्टर साहब को बरकत दे और आप मीडिया वालों को बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो जहाँ जहाँ आप जाएं। उसके बाद भाईजान ये बहुत अच्छा इन्होंने काम शुरू किया है। खुदावंद VIP वालों को बड़ी बरकत दे। जब से शुरू हुआ कोरोना तब से ये खाना दे रहे हैं और यकीन जाने ये मेरे को अजीज नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, खाना भी साथ देते ना, शुक्रिया भी करते हैं, साथ शुक्रिया भी करते हैं गरीब आदमियों का। और ऐसा खलाक ऐसा प्यार खुदा इनके दिलों में रखे और खुदा इनके घरानों को बड़ी बरकत दे और अपने लाही खजाना से अता करे, आसमान ऊपर से बरकत दे और ज़मीन नीचे से। क्योंकि ये एक आम आदमी का सोचता है, जैसे यर्मिया अपने लोगों के बारे में सोचता था, अपनी कौम के बारे में दर्द रखता था, ऐसे ये भाई दर्द रखते हैं। ऐसे ही अनवर फजल साहब भी दर्द रखते हैं। उन्होंने यमुनाबाद के 40 आदमियों को छुड़ाया, वो भी दर्द रखते हैं और ये भाई भी दर्द रखते हैं। आपने देखा ये एक रूटीन वाइज खाना देते हैं, कोई कपन तेल, कोई धक्के धुक्के शोर शराबा, कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब से 1 माह और 25-20 दिन हो गए, आज 29 रोज़े हो गए हैं। रोज़ों में भी बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। रोज़ों में मैंने बड़ा अच्छे अखलाक के साथ और अच्छे तरीके के साथ ये प्रोग्राम निभाया है। आप सब लोगों को खुदावंद बड़ी बड़ी बरकत दे और इन फैमिलियों के लिए ख़ास पास्टर साहब से कहना दुआ करना और आप लोग भी दुआ करें। जब तक ये कोरोना जैसी ये लानत है कि खुदावंद ये सिस्टम चलाते रहे, गरीब लोगों का ये सोचते हैं यर्मिया की तरह, मूसा की तरह, और खुदावंद इनको बरकत दे, आपको सबको बरकत दे। शुक्रिया सर। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अभी आपने ये प्रोमो देखा है, आपने बरकत पाई है। आप देखें कि अगर राजा वाल्टर और इसी तरह प्यारे भाई साइमन वाल्टर, नईम वाल्टर और प्यारी बहन कैथरीन, इनकी फैमिली ये कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जस्ट बातें ना करें, काम किया करें। बातें तो आप बहुत सारी फेसबुक पर लिखते हैं, करते हैं, लेकिन काम भी किया करें। फिर जब काम करते हैं तो फिर हम दूसरों को कुछ कह सकते हैं। जब काम नहीं करते हम दूसरों को तो बहुत सारे फिंगर पॉइंट करते हैं कि वो फलां शख्स ने क्या किया। आप अपनी तरफ चेक करें कि आपने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी प्यारी बहन कैथरीन, आप इनकी बड़ी बहन है, तो ये भाई वहाँ पर जब काम कर रहे होते हैं तो आपका क्या किरदार होता है? मेन रोल हमारा है, ये तो वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, मेन रोल आपका है। ज़ाहिर है हमने कुकिंग करनी है, हमने सब्जियां धोनी है, काटनी है, बनानी है, देच के धोने, इतने 1.5 2 मन जिसमें सब्जी बनती है, खाना बनता है, वो मजाक नहीं है। उसको धोना, बनाना, करना, पूरा दिन 2 टाइम हमारा खाना था। 2 टाइम। और हम 4 लेडीज़ हैं घर में, जी, ठीक है।
और हमारे छोटे बच्चे हैं। हमने अपने आप को 2 टीम्स में डिवाइड किया हुआ था। 2 लेडीज एक टाइम का खाना बनाती हैं, 2 लेडीज एक टाइम का खाना। वाह जी वाह। और 2-3 बच्चे उनको दे दिए गए हैं, 2-3 बच्चे मेरे साथ आ गए हैं। Praise तो the मतलब वो सारा दिन लग यानी जाता सारी है। हाँ फैमिली जी, आपके, हाँ जी, आप बता रहे थे कि हर फैमिली के 2-2 बच्चे हैं, 2 4 आप लोग हैं, 8 आपके बच्चे हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो कुछ ये है कि फिर कोई मसाला तैयार कर रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई प्याज छील रहा है, कोई दाल साफ कर रहा है, कोई चिकन धो रहा है। ये सारा मिलजुल के एक टीम वर्क है, एक सिंगल बंदे का काम नहीं है। सिंगल बंदे का काम हाँ नहीं। जी, हाँ। ये बड़े भाई हैं ना, ये राजू भाई जो है फूड पॉइंट चलाते हैं। इनका मतलब जाहिर है फूड पॉइंट ये रात का ही काम होता है ज़्यादातर। रात का ही काम। ये 12-1 बजे आते हैं, फिर मतलब 12-1 बजे आके इन सोते सोते इनको 3 बज जाते हैं, और सुबह ये 8, 9, 10, 11 बजे उठते थे जी। अभी जब इन दिनों में हुआ, ये जब स्टार्ट लिया तो इसने कहा कि यार क्या चक्कर है कि रात को भी लेट सोते हैं और सुबह भी अर्ली मॉर्निंग आँख खुल जाती है, ये चक्कर क्या है जी। फिर मैंने इसको आपने बताया कि कैसा लगता है जी। मैंने फिर इनको बताया कि जो आप खिदमत कर रहे हैं ना, आपके अंदर एक खुशी होती है, एक तसल्ली, एक इत्मीनान। वो इत्मीनान और वो तसल्ली आपको सोने नहीं दे रही। वो दिल करता है कुछ और करें, और बढ़ के करें, और बढ़ के करें। तो सेम ऐसा ही है कि हम और ये ऐसा ही हुआ। ये 2 मछलियाँ और 5 रोटियों वाला सीन हमारे साथ हुआ कि हम करते गए और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं प्यारी बहन कैथरीन आपको, आपकी इसी तरह प्यारे भाइयों की बीवियों को भी टीवी देख रही हैं, अप्रिशिएट करता हूँ। बच्चों को आप अप्रिशिएट करता हूँ कि इसका अजर आपको आने वाले दिनों में नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन देगा। और आप इसका रिजल्ट राजा भाई आप देखेंगे कि खुदा आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है। देखते हैं कलाम लिखा जो दूसरों को सराब करता है खुदा उसे सराब करता है। फिर लोग जलस करते हैं अभी इसको कैसे बरकत मिल गई, इसने बरकत दी है, इसने यानी बांटा है, दूसरों को तकसीम किया तो बरकत तो मिलेगी। तो आपको खुदा ने बहुत बरकत देनी है। जो आपने काम कर दिया ना, खुदा ने कितने लोगों को आपने खाना खिलाया। कलाम लिखा जो 1 गिलास ठंडा भी किसी को पानी का पिलाएगा तो अपना अजर हरगज़ ना खोएगा। तो मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ प्यारी बहन, खुदा आपको बरकत दे। तो आप अपने डैडी वालदैन के बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, हमारे अब्बू जो हैं वो कैथलिक, क्योंकि हम कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, कैटेकिस्ट थे और अरसा 40 साल उन्होंने चर्च की खिदमत की। और ये जो हमारे में ये खूबी आई है, जो हमारे में ये काम आया है, ये सब उन्हीं की परवरिश है, ये उन्हीं का नतीजा है। क्योंकि उनकी भी ये हॉबी कह लें या उनका मशगला कह लें, उनका शौक़ कह लें, गरीबों की मदद करना, का ख्याल रखना, ये सब कुछ ये उन्हीं में था। ये सब चीज़ें हमने उन्हीं से अडॉप्ट की हुई हैं। जो हमारे पुराने मिलने वाले हैं ना, इतने सालों से जो हमें नहीं लोग मिलते, वो भी हमें ढूंढ के और इसी रेफरेंस से याद करते हैं कि आप लोगों ने अपने माँ बाप को फिर से जिंदा किया। माँ बाप की बातों को, उनके कामों को आपने जिंदा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आपने अपने वालिदैन के जो वो भी गिवर थे, ऐसे ही उसको आपने खत्म नहीं होने दिया। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग बहनें देख रही हैं, देखें कि कभी भी अपने वालिदैन, जो आपके अगर वालिदैन गिवर थे तो देखिए कि आज बच्चे भी गिवर हैं। तो कलाम लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप देंगे तो खुदा आपको देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जब हम देते हैं खुदा मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपको बढ़ाए तो आप भी देना शुरू करें। कलाम लिखा है, हम देखते हैं उस औरत के बारे में, उसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियाँ थी और कलाम लिखा है उसने सबसे ज़्यादा दिया। और यीशु मसीह ने ये बात कही तो याद रखें कि यीशु की आंखें आसमान से हर शख्स पर लगी हुई हैं कि किसी के पास जितना भी अगर थोड़े में दयानतदार रहता है तो खुदा उसे बहुत सारी चीज़ों का क्या बनाता है, मुख्तार बनाता है। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारा पाकिस्तान की हमारी स्पोर्ट की टीचर भी हमारे साथ हैं, सबा बाबर। सबा, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। आप बच्चों को स्कूल में स्पोर्ट टीचर हैं और आप क्या सिखाती हैं, क्या क्या गेम्स होती हैं? आजकल तो ऑनलाइन ही आप काम कर रही हैं, तो कैसा? स्पोर्ट्स में हर एक्टिविटी मेंशन होती है और आजकल वैसे लॉकडाउन की वजह से घर में ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं स्पोर्ट्स की जी। और एक्टिविटी में ये आता है कि मैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती हूँ जी, जिम्नास्टिक सिखाती हूँ और डिफरेंट एक्टिविटी, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेबल टेनिस और फिज़िकल एक्सरसाइज भी उनको दी जाती है, योगा जी, और बॉडी रिलैक्स के लिए भी एक्सरसाइज, हर एक्टिविटी उनमें मेंशन हुई जाती है। तो इससे हमें फ़ायदा भी होता है
और फिज़िकली भी हमें रेस्ट मिलती है, एक्टिव रहता है जी, और हम एक्टिव भी रहते हैं और हमें तजर्बा मिलता है। सबा, आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को भी, मुझे भी कई दफ़ा डिस्टर्बेंस होती है कि मैं आजकल के वालिदैन को देखता हूँ, हर बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, सिर्फ मोबाइल मोबाइल, गेम्स गेम्स गेम्स। आजकल लॉकडाउन भी है, बहुत सारे वालिदैन मुझे बताते हैं कि पारसाबाद में मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, वो तो गेम ही खेलता रहता है। तो स्पोर्ट उनके लिए कितनी ज़रूरी है? स्पोर्ट्स में अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम एक्टिविटी में, तो उसे हम फॉलो करते हैं, तो वो हमारे जो है ना कि मतलब कि फिर हमें फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपना पूरा ध्यान जो है स्पोर्ट्स में लगा लेते हैं। अगर हमारी नीयत है, अगर हम करना चाह रहे हैं, हम एक्टिव है उसमें, उस एक्टिविटी में फ़ॉलो करना चाह रहे हैं एक्टिविटी को, तो हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ोन में कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम देख सकते हैं स्पोर्ट की। जी, तो थैंक यू वेरी मच सबा। तो नाजरीन, अभी आने वाले दिनों में सबा के आपको योगा भी सिखाएगी हमारा पाकिस्तान टीवी पर। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप हमारा पाकिस्तान के पेज को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारा पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आए नाजरीन, हमारा पाकिस्तान का ये प्रोमो देखें और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। We love पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उम्मीदों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान है। तो नाजरीन, अभी आपने ये हमारा पाकिस्तान का ये आपने प्रोमो देखा है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको अच्छा फूड बनाना आता है, आप घर में काम करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, आप अगर अच्छा खाना बना लेती हैं, तो आपके पास अगर घर में ही फ़ोन है, तो आप अपनी वीडियो भी बनाकर क्या कर सकती हैं, हमारे पाकिस्तान को सेंड कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो चूल्हे पर, यानी कि लकड़ी के चूल्हे पर आप खाना बनाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लकड़ी के चूल्हे का खाना ही, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। रोटियाँ चूल्हे पर बनाना और लकड़ी पर रोटियों को सेकना। तो अगर आप ये हमारे लोगों को दिखाना चाहती हैं, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, आप हमें अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाकर, हमारा पाकिस्तान का ईमेल स्क्रीन पर मौजूद है, नंबर मौजूद है, आप उस पर सेंड करें, ताकि लोगों को आपका दिखाएंगे कि आप क्या क्या खाने में डालती हैं, किस तरह आपने ये खाना बनाया और आपके बनाने में कितना अच्छे तौर पर आप बनाती हैं। जिससे मैं देखता हूं कि जो बहनें खाना बनाती हैं, खाने इतने मज़ेदार होते हैं कि किसी अच्छे 5 स्टार होटल से भी वो बढ़कर खाना होता है। तो आप ज़रूर अपना अपना टैलेंट इसमें दिखा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट के टीचर हैं, स्पोर्ट का कोई आप जानते हैं, वो आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास कोई भी हुनर है, आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके नुमाइंदा बन सकते हैं अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से। हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई साइमन वॉल्टर हैं। साइमन भाई, आप बिज़नेस क्या करते हैं? मेरा बेसिकली फ़ोटोकॉपी और द शॉप है उधर जहानाबाद में, तो उसके अंदर काफ़ी मल्टीपल और भी काम है। फ़ोटोकॉपी की? हाँ जी, मेन फ़ोटोकॉपी है बुक सेंटर, जैसे कलर कॉपी है या कंपोजिंग वगैरह का, लेटर हेड्स वगैरह। तो ये मल्टीपल काम उधर मैं एक ही शॉप में कर रहा हूँ। एक ही शॉप में करते हैं? साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। साथ में जॉब भी करते हैं, साथ में ये काम भी करते हैं। तो आजकल तो लॉकडाउन है, तो आजकल भाई के साथ ही फिर सारा काम हो रहा है? हाँ, इनके साथ हो रहा है, लेकिन ये है कि जॉब जो है वो मेरा ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन? तो वो जॉब को प्रॉपर टाइम देते हैं। ऑनलाइन क्या जॉब करते हैं? ऑनलाइन जॉब, ये शूज़ कंपनी है लंदन बेस्ड। अच्छा जी। तो उनका जो कस्टमर क्यूरीज हैं या जितना भी जो कस्टमर जो ईमेल्स या कॉल्स हैं, वो यहाँ से बैठ के उनको मैं डील करता हूँ। अच्छा जी जी। तो ये ऑनलाइन जो जॉब है, उनके जो जितने भी ग्राहक होते हैं, जी जी, आपको उनको ऑनलाइन
डील करते हैं जी, कॉल्स वगैरह का? जी जी, कस्टमर डीलिंग। तो आपको अच्छी पे मिल जाती है? जी ऑब्वियसली अच्छा पे करते हैं। प्रेज घर बैठे ही? जी जी, क्योंकि लेकिन ये कंपनी इधर ही थी 8-10 साल से पाकिस्तान में, तो ये शिफ्ट हो गई, इनको जाना पड़ा लंदन में, और यहाँ से वाहिद मैं ही था पाकिस्तानी जो इनको घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। प्रेज हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऑफिस भी जाना पड़ता है। खुदा का शुक्र है, खुदा आपको बहुत बरकत दे और बढ़ाए और तरक्की दे। आप जब भाई के साथ ये फूड का काम कर रहे हैं, रोटी आप देते हैं, उसमें क्या क्या मेन्यू होता है आपका? मेन्यू उसमें चेंज होता है हर रोज़। हम जैसे चिकन चने होता है जी, कड़ी होती है, सब्ज़ी होती है, चिकन चने, हाँ जी, फिर दाल चिकन है जैसे जी, आलू पालक है, ऐसे हर रोज़ मेन्यू चेंज होता है। हर रोज़ मेन्यू चेंज होता है। तो कितना आप लोगों को रोटी, और कितने लोग आते हैं आपके पास तकरीबन? ये सर अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 एक्सीड कर जाते हैं लोग। 400 to 500 डेली आपके पास लोग आते हैं? कर जाते हैं। ये हमारा आइडिया है कि 400 to 500 तो कंफर्म है वो आते हैं, कंफर्म, लेकिन उससे ऊपर एक्सीड कर जाते हैं। तो वो अपने अपने लिए लेकर जाते हैं या फॉर एग्जांपल सारी फैमिलियों के लिए भी खाना? कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमें, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम दे देते हैं कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घर पे मेरे बच्चे हैं, उनको हम देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो शाम के टाइम जब आते थे वो कहते थे कि बच्चा हमारा ये रोटी तो नहीं खा सकता है जी, उनके लिए हमने थोड़ा सा दूध का पैकेज रखा हुआ था। अच्छा, दूध? सिर्फ उनको मखसूस जो लोग हैं जो बच्चों के साथ जो रिक्वेस्ट करते हैं उनको फिर दूध भी हम दे देते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो और हमारे नाजरीन को आप क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन को हाँ, मैं आपके चैनल की वसासत से यही कहना चाहूँगा कि जैसे दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता है और फूल जो है अपनी खुशबू जो है अपने लिए नहीं बखेरते, तो इसी तरह हमें दूसरों के लिए अगर अच्छे तरह से ज़िंदगी बसर करें, ख़ुद तो अपने लिए हर कोई कहता है कि मैं अच्छा हूँ, ज़िंदगी का मकसद तब पूरा होता है कि दूसरे आपको अच्छा कहें। प्रेज द लॉर्ड। साइमन भाई, बड़ा आपने कूजे में बंद कर दिया ये सारी चीज़ों को कि अपने लिए नहीं हम जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे ही है, तो दूसरे जब अच्छा कहें तो फिर ही अच्छा लगता है। तो मेरी दुआ खुदा आपको बरकत दे और मल्टीप्लाई करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आए इस ब्रेक में आप हमारा पाकिस्तान का प्रोमो देखें और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। We love पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उम्मीदों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि ये मेरा नहीं हमारा पाकिस्तान है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिक सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुनकर आप बरकत पा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई नईम वाल्टर हैं। नईम भाई, आप बिज़नेस क्या करते हैं? क्योंकि आपका भी लहदा बिज़नेस है, ब्रदर राजा वाल्टर का लहदा, साइमन वाल्टर का लहदा। तो आप क्या बिज़नेस करते हैं? मैं बुक सेंटर चलाता हूँ। बुक सेंटर? हाँ जी, मैं और बाजी दोनों बुक सेंटर में होते हैं मिलकर? दोनों मिलकर चलाते हैं ये। प्रेज द लॉर्ड। और काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं बुक सेंटर का। ये काफ़ी अर्से 12 साल हो गए। पहले हमारे वाला साहब कर रहे थे ये काम जी, उनकी डेथ के बाद फिर हम इस काम में आए, और जब से बाजी ने स्टार्ट किया था ये काम तो उसके साथ मैं भी था, दोनों ने मिल के इसको फिर आगे चलाते रहे हम। प्रेज द लॉर्ड। मिल के आप दोनों बहन भाई चला रहे हैं? जी जी जी। और बहन के साथ मसीह में सो गए, तो आपने अपनी बहन को भी साथ रखा हुआ है, कैसा लगता है? बहुत सारे लोग हैं, बीवियां मैं देखता हूँ कई दफ़ा एक्सेप्ट नहीं करती कि किस तरह आप जब सारे बहन भाई इकट्ठे रहते हैं
तो कैसा मैनेज होता है घर? बहुत अच्छा लगता है, फ़ख्र होता है अपने आप पे जी कि इतने अरसे से शादियां बड़े भाइयों को 20-20 साल हो गए हैं जी, तो इकट्ठे रहते हैं आज तक, तो अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में भी लिखा है क्या ही भली बात है कि भाई बाम मिलकर रहें। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपकी फैमिली को अप्रिशिएट करता हूँ, खुदा आपको बरकत दे। तो आपका क्या काम होता है जब आप फ्री फूड तकसीम कर रहे होते हैं? तो कई दफ़ा आपको मुश्किलात भी आती होंगी, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे कि आप देखें पैसे के लिए तो सारा कमाने के लिए काम करते हैं, कहते हैं जी मुझे क्या मिलेगा, फिर काम करते हैं। तो आपको तो पता ही नहीं होता भी हमने तो पैसे नहीं लेने, फ्री फूड देनी है। ऐसे ही है, मेरी जिम्मेदारी भाई ने लगाई हुई है परचेजिंग पे, जितना जहाँ पे रेंज करना है, खाना क्या पकना है, मंडी जाना है, ये सारी जिम्मेदारी भाई ने मेरी जिम्मेदारी मुझे लगाई हुई है। इसको मैं इसकी जिम्मेदारी उठाई हुई मैंने। तो अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मज़ा आता है। यही मैं लोगों को बताऊंगा जो देख रहे हैं हमें कि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे हम काम कर रहे हैं, आप लोग भी इस काम को आगे चला सकते हैं। आप भी एक दूसरे की हेल्प करके, दूसरों की मदद करके आपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। बस यही कह सकता हूँ मैं। तो आप परचेज़र भी हैं, कितना डेली का खर्चा आ जाता है? दालें वगैरह जो हम इकट्ठी सारा कुछ इकट्ठा ले आते हैं, सारा कुछ मसाले वगैरह इकट्ठे ले आते हैं। डिपेंड उस पर करता है कि आज हमने पकाना क्या है। उस पर खर्चा कुछ पे ज़्यादा आता है, कुछ पे कम आता है। चिकन बनना है उसमें खर्चा आपका ज़्यादा आ जाएगा, दाल पकनी है उसमें आपका खर्चा थोड़ा कम आ जाएगा, सब्जी भी पकती हैं। जैसे घर के खाने पकते हैं ना, वैसे ही हम डेली रोज़ाना इसको चेंज करते हैं कि खाने वाले कोई प्रॉब्लम ना हो। डेली दालें खाता जाए तो इसके लिए मसला बन जाए। तो आप उसमें चिकन मटन भी देते हैं? जी जी, रोज़ाना डेली चीज़ हम उसको मटन नहीं देते, यानी बीफ वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, चिकन देते हैं, सब्जियाँ देते हैं, दाल। अच्छा, जब मैं एक आपसे वैसे जनरल पूछने लगा हूँ कि जब आप कोई आता है प्लेट में खाना देते हैं, ये कैसे देते हैं? एक बोटी या 2 बोटियां भी डाल देते हैं या किस तरह होता है? उसको हम वैसे शॉपिंग बैग उसको पैक करते हैं। अच्छा, शॉपिंग बैग। राजू भाई ने उनको बोला हुआ है कि अपने टिफिन, अपने बॉल वगैरह अपने घर से लेके आए। अच्छा, जो लेके आते हैं वो कहते हैं कि वो वैसे हम 2 बोटियां डालती हैं, 1 बोटी डालते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मुझे 2 लोगों के चाहिए, 3 लोगों के चाहिए, हम उस हिसाब से उसको सालन दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा, मैंने जो बताया पहले कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बस अपने पड़ोसी का अपना ख्याल रखें। जैसे हमने इसको काम को चलाया था कि आप भी कोशिश करें, अपने हमसाये में देखें कि आपके पास कोई ऐसा शख्स है जिसके पास खाना नहीं है, कि वो भी उसको आप खाना दें, कुछ किसी तरीके से उसकी हेल्प करें बस। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा आपने कहा, खुदा आपको बरकत दे, कसरत से ब्लेस करे। तो इसी तरह हमारे प्यारे भाई नईम मल, आपका भी यूनाबाद से तल्लक है, आप कंप्यूटर की एक्सेसरी का काम करते हैं। जी जी। तो आपने कब ये सीखा काम, और आप फीस सेंटर में काम कर रहे हैं, क्या क्या कंप्यूटर की एक्सेसरी का आप काम करते हैं? बस पहले तो शुक्रिया आपका, आपको आइजैक टीवी को खुदा आपको पनाह में रखे अपनी। तो दूसरे नंबर पे मैंने ये 98 में सीखा था जी। तो उसके बाद मैं यानी कि कंटिन्यू थोड़ी देर कारिदास में भी किया, उसके बाद मैं कंटिन्यू फीस सेंटर में काम कर रहा हूँ अभी। प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू आप फीस सेंटर में काम कर रहे हैं। तो आप क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं पहले दूसरे सिस्टम होते हैं, अभी यानी कि लैपटॉप रिपेयरिंग का ये सारा कर रहा हूँ। लैपटॉप रिपेयरिंग का? हाँ जी, हाँ जी। जो ये ख़राब भी हो जाता है उसको भी ठीक करते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। जो ख़राब हो जाते हैं उनको सेल सर्विस का भी साथ ही कर रहा हूँ। सेल का भी, परचेज का? हाँ जी, परचेज का भी साथ। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे नाजरीन को आप क्या कहेंगे जो देख रहे हैं आपको? सर बेसिकली उनको सबको ना, जितने भी उनको, बेशक बिजनेस छोटा है बड़ा, उनको खुद करना चाहिए। बिजनेस इन्हें करना चाहिए? हाँ जी, बिजनेस करना चाहिए, बजाय कि ये नौकरी में पड़े, इनको अपना बिजनेस करना चाहिए। अपना बिजनेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आजकल नौकरी करते हैं, 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है तो वो करते हैं। तो अगर अपना बिजनेस करते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं कमा सकते पैसे? बिल्कुल ऐसा ही, अपना ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप बेशक छोटा बिजनेस करें, अपना बिजनेस करें। आप 50,000 से भी बिज़नेस कर सकते हैं, 20,000 से भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप लाख से भी बिज़नेस कर सकते हैं। और ये ना सोचा करें कि अगर मैं बिज़नेस करूँगा मुझे लॉस हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो मेरी जब आपका ज़हन ही ऐसा होगा कि नेगेटिव आप सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। तो अगर आप देखें प्यारे भाई राजा वाल्टर को, आपने VIP फूड पॉइंट भी है, आप उससे पहले बर्गर बनाते थे और क्या क्या बनाते थे?
तो जी मैंने एक काउंटर से शुरू किया था जी। काउंटर से तकरीबन 2 साल के बाद इसको एक छोटी शॉप ली थी मैंने अलग से। एक काउंटर जो होता है बाहर लगाते हैं। बिल्कुल हाँ जी। तो आपने बर्गर बनाने शुरू किए? बर्गर और शॉर्मा बना रहे थे। शॉर्मा और बर्गर, हाँ जी। अभी बड़ी दुकान ले ली है, उसमें सीटिंग अच्छी बनाई है लोगों के लिए, मतलब योहानाबाद के हिसाब से एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे बनाया हुआ है प्रेज कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी आके वहाँ पे बैठ के खा। कितने यानी कि आप कितने लोग बैठ सकते हैं उस शॉप में? सर उस शॉप में तकरीबन कुछ 4 एक फैमिलीज जो है ना इजीली बैठ सकती हैं। 4 फैमिलीज बैठ सकती हैं। 4 से 5 फैमिलीज इजीली बैठ सकती हैं। क्योंकि शॉर्मा तो ज़्यादा लोग खड़े खड़े ही लेते हैं और बर्गर भी तो फिर वो चले जाते हैं। नहीं सर, उसमें काउंटर से शॉप की तरफ आने का रीज़न भी ये था कि काफ़ी लोग हैं एक शॉर्मा खाने के लिए आधा घंटा वो बैठना पसंद करते हैं। अच्छा तो इसलिए शॉप लेने का मकसद था। लोग मतलब जब निकलते हैं शाम को बाहर तो दोस्त या लड़के आपस में मिल बैठ के वहाँ पे काफ़ी देर गप्पे शप्पे भी मारते हैं, फिर जी वो बैठ के खाने में लोग ज़्यादा जो है ना पसंद करते हैं। तो राजा भाई और आप क्या कहेंगे कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ भी मैंने सुना है करते हैं, तो क्यों लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं? आप तो फ्री खाना दे रहे हैं, आप तो कोई पैसे भी नहीं ले रहे। कितनी फैमिलीज़ को आज एक बंदा घर में आ जाए ना मेहमान किसी के, लोगों को बुखार चढ़ जाता है। एक तो कोरोना से वो लोगों को आम बुखार और एक दूसरा वैसे ही लोगों को बुखार चढ़ जाता है कि ये मेहमान क्यों आ गया। तो आप इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो फिर क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कोई वाक़या? सर देखें ये दुनिया है ना जी, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ पे नेक ही बैठे हुए हैं जी। मैं समझता हूँ मैं खुद बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ जी, ठीक है। तो जो हम काम कर रहे थे ना, जो हमने अपना एक जहन बनाया था, एक विजन बनाया था, मैं फिर कह रहा हूँ कि खुदा की ज़ात हमें चुनने वाली थी जी। तो हमने इस तरह बातें करने वाले लोगों को जवाब देना पसंद ही नहीं किया। ये जो छोटी मोटी मुश्किलात दे रहे थे हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं की। क्यों? अगर इन लोगों की तरफ ध्यान देते तो मैं समझता हूँ कि जो लोग एक 1.5 घंटे से आकर लाइन में खड़े होते थे ना सिर्फ एक रोटी के लिए, एक 1.5 घंटा लोग लाइन में लगते हैं जी। तो मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका, को देखें कि एक शख्स कब घर से निकलता है जी 2 रोटियां लेने के लिए, 2 रोटियां लेने के लिए, वो कब लाइन में आता है, लाइन में उसका कितना नंबर है जी, कब उसको हमारे से रोटी मिलनी है, वो पैकेज मिलना है उसको, कब वो वापस लेके घर जाएगा, मतलब एक लंबा टाइम है ना, लंबा तो फर्ज करिए ये मुश्किलात खड़ी करने वालों को अगर तवज्जो दें ना, तो अगर एक टाइम हम अपने स्पॉट पे नहीं पहुंचते हैं जी, तो सर मैं अजीब सा लगता है बात करते हैं, पता नहीं कितनी नजरें जो उम्मीद लगा के बैठी कि वो आएंगे खाना देंगे तो हमने घर जाना है। तो इसलिए हमने सिर्फ उन लोगों की तरफ तवज्जो की है, बातें करने वालों को बोला बातों करने वालों को नहीं आपने देखा। करेंगे इनको फ्री हो जाएंगे, एक दफ़ा फ्री हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, लोग अपने अपने काम धंधों में लग जाएं। खुदा उनको बरकत दे बातें करने वालों को, बातें करने वालों ने करते रहना, आपने अपना काम। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ लोगों का, मैं खास तौर पे आपके चैनल पे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी कि जिन्होंने हमें तंग भी नहीं किया, उन्होंने जिन्होंने कोशिश नहीं की कि यार हम तंग करें, किसी ने प्लान बनाया है, किसी ने सोचा है, किसी ने प्लानिंग लोगों ने इकट्ठी की है, जिन लोगों ने हमें तंग नहीं किया मैं ज़ाती तौर पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमारी हेल्प ही थी कि हमारा रास्ता नहीं उन्होंने भटकाया, मैं किसी और तरफ जी अपने पास से नीचे नहीं। तो क्या लोग भी आपकी हेल्प करते रहे इस काम में? सर ये बड़े तल्ख तजर्बात हैं इस 2-3 महीने में, तो उसमें मैं जो ज़ाती तौर पर तजुर्बा एक खूबसूरत और बड़ा प्यारा था तजुर्बा, उसमें ये है कि एक शख्स जिसकी जेब में पैसे नहीं है जी, लेकिन उसके अंदर इतना जज्बा है कि वो हमारी हेल्प करना चाह रहा है। जब वो यहाँ वहाँ पे आता था, भूखी नज़रें, बेबस लोग, बेबस चेहरे जब देखता था तो उसके दिल में एक तमन्ना होती थी कि यार मैं इन भाइयों की मदद करनी है जी। और सर वो एक लाइन में से हमारे पास एक बंदा आया है जी, तकरीबन ये 15-20 एक दिन पहले जी, उसने इतने ढेर शॉपर इकट्ठे किए हुए थे। अच्छा जी। कहता सर ये वो शॉपर हैं जो मैं आपसे लेके जाता था, तो इनको मैं रोज़ साफ शॉपर जो रोटी वाला मैं साइड पर कर देता था। तो आज मैं सिर्फ ये मदद कर सकता हूँ, जेब में तो मेरे पैसा फिर भी नहीं है आज, लेकिन आप ये शॉपर रखें, कम से कम शॉपर की वसातत से आपका खर्चा जो ना थोड़ा कम हो जाए जी। सर मैंने उसको सलूट किया है, देखिए कितना उसको बताया कि ये शॉपर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को हम सलूट करते हैं, इतने में हम खुश हो गए। मतलब तो इस तरह सर मैं वो 2 दमड़ी वाली मिसाल के, मतलब एक शख्स एक दफ़ा मैं खड़ा हुआ था, तो हम भी वहाँ पर लोगों के साथ धूप में खड़े होते, यही नहीं कि हम दुकानों में बैठे हुए या छाँव में खड़े हुए, नहीं, उनके साथ ही धूप में खड़े होते थे। एक दफ़ा औरत थी बड़ी ज़ईफ़ थी सर, 40 रुपीज़ वो मुझे दे गई है, उसने कहा बेटा खुदा तो ये बरकत दे, परेशान नहीं होना, 40 रुपये। जी सर, वो मेरे पास 40 रुपये भी जेब में है, तो मैंने वो खर्चे ही नहीं है जी। बड़ी दफ़ा मुश्किल आई भी हैं, लेकिन वो 40 रुपीज़ मैंने अभी भी जेब में रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बरकतों का बाइस है। पत्नी वो औरत कहाँ से चली, कहाँ से उसके जहन में है, कहाँ से वो मुझे पैसे, और मुझे जितनी उसकी उम्र थी उसको घर जाने में 15-20 मिनट लगे होंगे पैदल ना जी। तो सर इस तरह का बताने का मतलब कि जो बहुत से जज्बे ऐसे देखने को मिले हैं, बहुत से ऐसे प्यार देखने को मिला, और मैं ख़ास तौर पे अपने
योहानाबाद के लोगों का ख़ास तौर पर शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ी हौसला अफजाई मिली। तो किसी भी तरह से मैं पूरी ज़िंदगी में अपने योहानाबाद को कभी नहीं भूल सकता। पहले भी फ़ख्र था हम योहानाबाद में रह रहे हैं जी, अब और दिलेर हो गया कि हाँ जी हम बड़ी अच्छी जगह पे आके बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे राजा वाल्टर भाई, और आपको बढ़ाए आपके इस नेक काम को जो आप कर रहे हैं। मेरी दुआ आपके पास मिलियंस लेकर आए, और आपके भाई जो स्वीडन में, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह जितने भी आप ये अपनी मदद अपने तहत सारा काम किया है, मैं अपनी प्यारी बहन कैथरीन को, नईम वाल्टर भाई आपको, और साइमन भाई वाल्टर आपको, वाल्टर सारी फैमिली को मैं चाहता हूँ कि खुदा बरकत दे, और खुदा इसी तरह आपके बच्चों को भी मल्टीप्लाई करता जाए। तो इसी तरह सबा आप और क्या कहेंगी हमारे नाजरीन को? आपने इनका भी जज्बा देखा कि ये फूड फ्री खाना तकसीम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी कोई बात? ये बहुत अच्छी बात है, ये खिदमत के तौर पे कर रहे हैं और खुदा इनको और बरकत देगा, और इनका दिल बहुत बड़ा है, और आप भी अपने दिलों को बड़ा करो ताकि खुदा आपको और ज़्यादा दे। और लॉकडाउन के बारे में मैं ये कहूँगी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो फ़ोन ना यूज़ करें, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। घर में कई मुख्तलिफ़ एक्टिविटी वो कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत अच्छा सब आपने कहा कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई टाइम दे सकते हैं। तो ये तो वाकई सही बात है। कई वालिदैन बिज़ी रहते हैं लोगों में, जैसे मैं भी हूँ, कि मेरा टाइम लॉकडाउन तो कम रहा है, मेरा काम जो लोगों को मिलने का वो ख़त्म नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को मिलते रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी। तो मैं आप जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के वालिदैन को भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, ताकि बच्चों को कोई ना कोई गेम में लगाए रखें, ताकि उनको मुर्गी की तरह बैठने ना दें। जब मैं चिकन फार्म में पिछले दिनों विज़िट कर रहा था, तो उन्होंने चिकन फार्म के अंदर क्या रखी थी, मुर्गियाँ। और मुर्गियाँ आपको देखें कि 32 दिन में या 26 दिन में, 28 दिन में एक मुर्गी तैयार हो जाती है, 40 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुर्गियों के अंदर रात को लोग फिर रहे होते हैं ताकि वो चलती फिरती रहें। जब वो सो जाती हैं तो पक्की सो जाती हैं, मैंने देखा है। और मैंने नोट किया है हमारे लोग चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप चिकन के लवर हैं, चिकन मत ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। आप कहेंगे पादरी साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे चिकन फार्म विज़िट किए, और मुर्गियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं कि मर जाती हैं। आप देखें अगर उनको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वो सोए ना, वो मैं उनको देखता हूँ कि सोने नहीं देते। क्यों नहीं सोने देते? वो कहते हैं अगर सो जाएंगी तो पक्की सो जाएंगी। तो आप ज़रा सोचें कि कई लोग मुझे कहते हैं रात को नींद नहीं आती, बड़ा चिकन खाते हैं, चिकन बर्गर दें। तो याद रखें, ये चिकन आप खाएंगे, फिर चिकन बाद में आपको खाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, और आपको मैं देखता हूँ रात को अक्सर नींद भी नहीं कई लोगों को आती। तो अपने बच्चों को भी कम से कम चिकन यूज़ कराएं। आप दालें सब्जियां यूज़ करें, ताकि जो आपकी सेहत के लिए भी क्या हो, बेहतर हो। और मैं आप तमाम नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। खुदा ने हमें अकल भी दी है और रूह भी दी है। जो ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप शुगर कम खाया करें, ताकि आपकी शुगर ज़्यादा बढ़े ना। जो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल ना करें बहनें, ताकि नमक खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो आप जितने भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें खुदा ने हमारे हाथ में की हैं। कितना नमक डालना है, कितनी शुगर डालनी है, चिकन कितना खाना है। तो मेरी चीज़ों, अगर चिकन का कभी आपको इत्तेफाक हो, विज़िट कीजिएगा फार्म को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चिकन जब रास्ते में आप जो मुर्गियां लोड करके लाते हैं, हमारा पाकिस्तान में ये सारी फूड की जितनी भी आप हैं, आपको फूड के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। हमारा पाकिस्तान चैनल को देखें, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर वीडियो की सूरत में आप देख सकते हैं। कौन सी फूड आपके लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हमारा चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए इंफॉर्मेशंस, ताकि आप इनसे बचें और अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। ज़िंदगी से प्यार करेंगे, आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, तो आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे और अपने लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। और मैं देखता हूँ बहुत सारी बहनों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, तो ये सारी खुराक की वजह से है। तो
तो अच्छी खुराक खाएं, सादा खुराक खाएं, तो देखें कि खुदा किस तरह आपको क्या करता है, बरकत देता है। हम देखते हैं वो साग पात खाते थे और खुदा ने उनके कितना चेहरों पर रौनक रखी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त ही खाएंगे तो फिर ही हमारे चेहरों पर रौनक होगी, फिर ही हम ज़्यादा मोटे ताज़े होंगे। खुदा साग पात खाने वालों को भी क्या रखता है, हेल्दी रखता है। तो खुदावंद आपको बरकत दें। और इसी तरह प्यारी बहन कैथरीन, और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो प्यारी बहन कैथरीन, मैं आपकी फैमिली को देखता हूँ कि आप कोई इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन दिल आपका अमीर है। लोगों के पास मैं देखता हूँ बड़ी दौलत होती है, मैं देखता हूँ अपनी तरफ जिस तरह मुझे लोगों ने बदनाम किया हुआ है, तो मेरे से ज़्यादा लोग मैं पाकिस्तान में जानता हूँ, बिशप्स हैं और पास्टर्स हैं, मेरे से भी ज़्यादा अमीर लोग हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे बिजनेसमैन भी बहुत सारे अमीर हैं, लेकिन ठाप जो है ना, वो जितना हम काम करते हैं ना उतना ही ज़्यादा हम बदनाम होते हैं। तो मैंने देखा जो नहीं कुछ करते हैं उनको कोई कहता ही नहीं कुछ। तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? इसमें यही कहना चाहिए कि ये खुदा ने जिसको चुन लिया है जी, वो जो बोझ दे दिया है वो तो हमने अदा करना ही करना है। लोग कर रहे हैं, बातें करते रहे जी, उनको खुदा ने वही काम दिया है, उनको काम खुदा ने। फारिग है, जो हाली दिमाग है ना, उसने शैतानी दिमाग है, उसने गलत ही सोचना है, उसने अच्छा नहीं सोचना। जो मसरूफ है उसने अच्छा ही काम करना है, उसने बेहतर ही सोचना है, क्योंकि उसके पास ये गलत बातें सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा भी सभा बैठी है स्पोर्ट टीचर, हमारे स्कूल में स्पोर्ट टीचर होते थे, वो कहा करते थे खाली दिमाग शैतान का घर है। तो ये इनके खाली दिमाग वाले जो है ना, ये फारिग बैठे हैं, नहीं काम फारिग बैठे होते हैं। ये कुछ लोग होते हैं कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए ये उल्टे दिमाग इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं और टांग खींचते। लेग पुलिंग तो शुरू से चलती आ रही। और मैं आपको देखता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि हम आप देखें तीनों की बीवियां, फिर आपके साथ बच्चे, सब्जी को काटना, अब प्याज काटती होंगी और सब्जियां काटती होंगी। 1.5 से 2 मन सब्जी होती है, 1.5 से 2 मन सब्जी है, उसके बाद उसके मसाला जात है, उसकी प्रेपरेशन है सारी, फिर मैंने बताऊंगी देश के तैयार करना, धोना, इतनी गर्मी में और बिल्कुल धूप में, क्योंकि ये किचन में काम तो होगा नहीं। ये तो ओपन एरिया में काम होगा, धूप में ये काम हो रहा होता है दोपहर के टाइम में। शाम में थोड़ी ठंडक आ जाती है, लेकिन दोपहर में तो धूप होती है ना। लेकिन खुदा का शुक्र है हमें अभी तक इससे टाइट नहीं, थके नहीं है हम लोग, हम खुशी से कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, तो वो इसका अजर हमें मिल रहा है कि हमने 6 दिन की आवाज़ लगाई और आज इसको 2 महीने से ऊपर टाइम चला गया और ये इसीलिए हार रहा है, ये इसीलिए। अगर हम थक जाते तो ये 6 दिन ही चलता। हमारी बहनों को आप क्या स्पेशल कहना चाहती हैं? कई बहनें बड़ी डरती हैं काम करने से, उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि काम किया करें। मैं बेशक हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, लेकिन मैं काम करती हूँ तो मैं एक्टिव हूँ। मेहरबानी करके आप भी काम करें और दूसरों के लिए बाइस बरकत ठहरें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के लिए बाइस बरकत ठहरें। प्यारे भाई नईम वाल्टर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? तो नईम भाई, आप यूनाबाद में रहते हैं, तो आपको कैसा यूनाबाद कैसा लगता है? खुद पे फख्र महसूस होता है कि यूनाबाद में रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों के अंदर रहते हैं। दोस्तों सुनते हैं बाहर लोग रहते हैं, परेशान नहीं होती उनको बड़ा, लेकिन हम क्रिश्चियन लोग हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है यूनाबाद में रहने, मज़ा आता है। हाँ जी। और आजकल मिनिस्टर साहब ने वहाँ काम भी शुरू करवाया आपके यूनाबाद का, तो कैसा हो रहा है? सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि अभी यूनाबाद तरक्की की तरफ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने मिनिस्टर साहब से ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आपने यूनाबाद में लगाना है। मिनिस्टर साहब मुझे कहते हैं आपको यूनाबाद से लगता है बहुत प्यार हो गया। मैंने कहा कि प्यार की बात नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा विज़िट किया, आपकी गलियाँ हैं, आपके जो पानी का सीवरेज सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की। उसके बाद ये कोरोना आ गया, लेकिन यूनाबाद के लिए खुदा, जितने भी आप देख रहे हैं, जितनी भी हमारी मुसीबतियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए दुआ किया करें, एक दूसरे से मिलकर रहें। और अगर आप दुकानदार हैं या आपके क्रिश्चियन घर हैं, तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे का ख्याल रखा करें। अपनी मानद अगर ख्याल रखेंगे तो खुदा भी क्या करेगा, आपको बरकत देगा। इसी तरह प्यारे भाई साइमन वाल्टर, और कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई बीवियां वाली गल कहना चाहते हैं? थोड़ी बीवियां ने बड़ा काम किया है। यही बताना चाहेंगे आपके चैनल की वसासत से पहले तो शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें इनवाइट किया इधर विनिंग सॉल प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट यही एक छोटा सा पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि इस वक्त
जो छोटा सा एक वायरस है कोरोना वायरस, उसने पूरी इंसानियत को और पूरी दुनिया को, उसने रंग, ज़ात, पात, नस्ल नहीं देखी, उसने एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी तरह हम लोगों का भी काम है, हम इंसानों का भी काम है कि इंसानियत को, उसको जो ना भाईचारे का पैगाम दें, भाईचारे को दर्ज दें और सारी नफ़रतों को, सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके भाईचारे की तरफ आए और इंसानियत को प्रमोट करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आखिर में राजा वाल्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं दुआ करूं। सर उसमें 1 मिनट लूँगा। मैं वाक़ई तौर पर ज़रा बताना चाहूँगा कि मैं या ये फैमिली, हम जो बैठे हुए हैं, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये हमारी ख़ुद की कोई मेहनत नहीं है। तो क्यों ये हमें चीज़ विरसे में मिली, मेरे वालिद साहब बता चुकी बहन मेरी कि मतलब 35 से 40 साल हमने चर्च की खिदमत की है। तो आज जो टाइम चल रहा था, आज जो वक्त था, उसमें ये कि पूरी इंसानियत, जितने भी लोग, पूरी दुनिया में परेशानी चल रही थी। तो बीइंग ए क्रिश्चियन, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ और काइंडली ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग सिर्फ अपने आसपास के 1 या 2 या 3 घरों की ज़िम्मेदारी ले लें। हमें कभी राशन की लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी दवाई से, कभी एक मेडिसिन के पैनाडोल के पत्ते से हमारी डेथ नहीं हो सकती, ना हमारे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई बीमारी बन सकती है। लेकिन ये है कि 2-4 की जिम्मेदारी ले लें, खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द एक मजबूत और अच्छी कौम बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वेरी गुड राजा वाल्टर, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। भाई ने कोरोना वायरस की बात की, आखिर आपके पास 400 डेली लोग आते हैं, तो आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लगा? सर वह पुलिस इंतज़ामिया और टीएम और निश्तर जी ने हमें काफ़ी प्रेशर किया हुआ था जी। तो फिर जब वो फेसबुक पे लोग जो तस्वीरें खींचते थे या अपनी कोई एक्टिविटी 3-4 दिन बाद लगाते थे, क्योंकि हम वो उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं थे जी, तो कमेंट्स में लोग काफ़ी परेशान करते थे कि आपने खुद तो एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सर उसमें हम ये कह रहे थे कि मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, आगे भी जितने भी खुदा ने ज़िंदगी में यही कहूँगा कि हमने जो कुछ किया है खुदा की आवाज़ थी, हमने उसको फॉलो किया है, उसने चलाया है। और खुदा का शुक्र है, जितने भी आप वीडियोज़ देखेंगे या जितने भी आप पोस्ट देखेंगे, कहीं पर मास्क या ग्लव्स या दूर शूर रह के बात करने वाला कोई सिलसिला नहीं है, खुले दिल से काम किया है और खुदा ने आपकी प्रोटेक्शन की सर। करेंगे आगे भी और हम वहाँ पे मतलब लोगों को सैनिटाइज करवाते हैं, हाथों को जी, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे उनका फीवर चेक करते हैं, खुद की मतलब वो लेके आए हैं, फीवर मशीन लेके आए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, बड़ा फजल है उसकी ज़ात का, कोई ऐसा दिल में खौफ नहीं है, कोई ऐसे झिझक नहीं है, खुले दिल से काम करते हैं, आगे भी काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने एक चीज़ और देखी, आपने ईद वाले दिन बहुत सारे मुसलमान बहन भाइयों को ईद भी बांटी, और अब मैं कामरान परवेज़ को भाई को भी देख रहा था आपके साथ, तो आपको कैसा लगा ये सारा काम करके? आप मुसलमान बहन भाइयों को ईद बांट रहे थे और बहुत सारे घरानों को आपने ईद बांटी। उसमें ये सर तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए हमें ये काम करते डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन 2 माह में खुदा ने जितना भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी थी, उसको मैं समझता हूँ कि सिर्फ खुदा से डरते हैं और खुदा को जवाब दें, किसी को जवाब दें नहीं हम कि हमने क्या किया या हमने क्या करना है। इस 2 माह में कितने लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की या कुछ भी जितनी भी हेल्प की, इन 2 महीनों में नाम बनाम एक एक फ़र्द के पास जाकर उनसे बातचीत करता था, उनके हालो हाल पूछता था, उनकी मुश्किल परेशानी पूछता था। तो इन 2 माह में मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी वहाँ पे आते थे, मेरी माएँ थी, मेरी बहनें थी, और इन सबको अब मैं ये यकीन दिलाता था कि अब हम वो लोग हैं जो एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पे डेली 2 से 3 दफ़ा मिलते हैं। जैसे अपने घर में अपने बच्चों की ख्वाहिशात का फिक्र करता था, ऐसे ही रोज़ इनकी मेडिसिन या इनकी कोई भी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने की कोशिश करता है। मैंने इसलिए अपने बच्चों की तरह जब देखा कि ये 30 दिन हमें इफ्तारी के या जितने भी ये रोज़े थे, हम इसमें कामयाब हो गए हैं। लास्ट इफ्तारी पे फिर जब चांद रात आई, चौधरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो अपने बच्चों की तरह इन सब को डील करता था। तो आखिरी सेगमेंट यही रहता था कि हम इनको ईदी भी देना। सर रोज़े तो हमने कर लिए, आगे ईदी अगर नहीं देते हैं तो कुछ नामुकम्मल रहता है जी। तो इसलिए वहाँ पे खुदा के फजल से हर शख्स को ईदी दी है। अपनी कम्युनिटी के जो लोग थे, ज़हीर थे, उनको भी एक अच्छा एनवलप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आप इसी तरह काम करते रहें। खुदा भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। और मेरी दुआ है खुदा यूनाबाद के तमाम जितने भी घराने आप देख रहे हैं, इनको भी दुआओं में याद रखें, यूनाबाद को भी दुआओं में याद रखें, और तमाम जितने भी नाज़रीन पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्यारों ने एक मिसाल कायम किया है। दिया करो ताकि तुम्हें भी
दिया जाए। तो आप भी चेक करें कि आपने इन दिनों में क्या किया, बातें की हैं या प्रैक्टिकली काम किया है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बातें तो करते हैं, काम नहीं करते। तो याद रखें, बातें करने वाले ना बने, काम करने वाले बने, फिर आपको खुदा क्या करेगा, मल्टीप्लाई ब्लेस करेगा। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, आए हम इनके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे और आपके लिए बरकत चाहेंगे। खुदा बाप, मैं तेरे बाप, बेटे, रूह के नाम में अपने प्यारे भाई राजा वॉल्टर को, इसी तरह साइमन वॉल्टर को, अपनी प्यारी बहन कैथरीन को, इसी तरह खुदा नईम वॉल्टर को, नईम माल को, सबा बाबर को, इन प्यारों को मैं बरकत देता हूँ। इन्होंने जो आज बातें शेयर की, एक एक भाई बहन, बेटे और बेटी के लिए बरकत का सबब बने। तेरा पाक रूहुल कुद्दस इन प्यारों को बरकत दे। और ख़ास तौर पर जो वाल्टर फैमिली ने इतने लोगों को फ्री खाना तकसीम किया, खुदाम देख इसका अजर इनको नस्ल दर नस्ल देना, आज के बाद इनके बिजनेस को भी एक्सटेंड करना, ताकि इन सारे भाइयों का बिजनेस यबीज़ की हदों की तरह मैं एक्सटेंड करता हूँ, ताकि इनके पास पानी के रेलों की तरह पैसा आए और तेरा आसमान ऊपर से ज़मीन नीचे से बरकत दे। प्यारी बहन कैथरीन को भी और इन भाइयों को जो स्वीडन में है, इसी तरह इनकी बहन जो सरगोदा में टीवी देख रही हैं, मैं इनकी सारी फैमिली के लिए खुदा बरकत की दुआ करता हूँ, ताकि ये सारे बहन भाई मिलकर रहें। मैं भाइयों की बीवियों के लिए दुआ करता हूँ, इनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, जो हर रोज़ इनके साथ मददगार का काम करते हैं। बहनें अपना अपना काम करती हैं, किचन में खाना बनाने में मदद करती हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। खुदा इसका फ्रूट इनको बिलियन टाइम देना। और मैं दुआ देता हूँ आज तेरा चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, पाकरू इनको महफूज रखे और बड़ी बरकत दे। इसी तरह मैं सबा के लिए बरकत चाहता हूँ। जब तेरी बंदी स्पोर्ट टीचर है, जब ये खुदा हमारा पाकिस्तान में स्पोर्ट के खुदा योगा सिखाए, दूसरी चीज़ें स्पोर्ट की सिखाए, तेरा पाक रूहुल कुद्दस इसे कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूहुल कुद्दस प्यारे भाई नईम माल पर, इसकी फैमिली, इसके कंप्यूटर बिजनेस पर ठहर जाए। जितने भी बिजनेस करते हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं तमाम बिजनेस करने वाले भाइयों बहनों के लिए बरकत चाहता हूँ। जिनके बिजनेस नहीं है उनको बिजनेस दे, जॉब दे, ताकि वो जॉब करें, बिजनेस करें। इसी तरह खुदा जो बीमार हैं, मैं उनके लिए सलामती तंदुरुस्ती को मांगता हूँ और दुरख्वास्त करता हूँ, फीवर बाप बेटे रूह के नाम में जाता रहे, ब्लड प्रेशर जाता रहे। और खुदाम जिस बहन के खुदाम देख खुदाम ब्रेस्ट कैंसर है, खुदाम इसके ब्रेस्ट कैंसर को अभी इसी घड़ी हुक्म देता हूं, इन बहनों का ब्रेस्ट कैंसर बाप बेटे रूह के नाम में जाता रहे। हर तरह का कैंसर, हर तरह की स्टमक की खराबी, हर तरह की यूट्रस की खराबी, हर तरह की खुदाम देख जो भी बीमारियां हैं, जिनके गुर्दे काम नहीं करते, गुर्दे काम करना शुरू करें। खुदाम जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, नॉर्मल का, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, शुगर नॉर्मल काम करना शुरू करें। हर तरह की स्किन डिजीज, खारिश, दद्दर, चंबल, मौके, स्याइयां यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हो जाएं। जो चल नहीं सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, खुदाम भाई दानिश के लिए दुआ करता हूं, जो खुदाम यंग है और देख खुदाम ये पैरालाइज हो गया है, तो इसको छू, इसकी टांगों को खोल दे। पैरालाइजपन यीशु के नाम में जाता रहे। जितने भी पैरालाइज हैं खुदाम, जिनको लकवा हो गया है, जिनको खुदाम किसी भी बीमारी ने पकड़ा है, हम तेरे खादम मिलकर हुक्म देते हैं, बीमारियों यीशु के नाम में इन्हें छोड़ो और जाती रहो। जिनको इब्लीस तंग करता है, इब्लीस यीशु के नाम में जाता रहे। बच्चे बीमार हैं, इन बच्चों को छू और सलामती तंदुरुस्ती दे। बरे का लहू मैं एक एक पर लेता हूँ। मैं तमाम अपनी क्रिश्चियन आबादियों पर तेरे खून को लेता हूँ। तेरा पाक इनको कोरोना वायरस से भी महफूज रखे और सलामती बख्शे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जिन्नाबाद के लिए, ताकि तेरा पाक रूहुल कुद्दस जिन्नाबाद को भी बरकत दे। इसी तरह प्यारे भाई कामरान परवेज़ के लिए, इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे बंदा ने भी भाइयों के साथ मिलकर ईदी लोगों को दी। तेरा पाक रूह प्यारे भाई कामरान परवेज़, इनकी फैमिली को भी बरकत दे। इसी तरह खुदाम देख जितने भी यूनाबाद के अंदर घराने बसते हैं, मैं एक एक घराने के लिए आज तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ तेरा चेहरा
हम सब की तरफ मुतवज्जो रहे। पाक रूह हम सब को महफूज रखे और बरकत दे, मसीह के नाम में आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान। आज में दे जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो मेरे कर्ज माफ़ कर, आजमाइश में न ला, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, और ख़ास तौर पर खुदा मेरे इन प्यारों के साथ जो तेरा काम कर रहे हैं। इसी तरह खुदा जितने भी प्यारे टीवी पर देख रहे हैं, एक एक के साथ अब से हमेशा तक तेरा फजल पर फजल रहे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, पाक रूह इनको महफूज रखे और बरकत दे आमीन। बा बेटे रूह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, मेरा ईमान है जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। जस्ट आपने क्या करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। तो जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, आपने इन प्यारों को, वाल्टर फैमिली को भी दुआ में याद रखना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है, आप भी इनके साथ खड़े होना चाहते हैं, आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम में, तो आप भी इनको आकर राजा साहब को मिल सकते हैं, राजा वाल्टर साहब को यूनाबाद में, और आप भी क्या कर सकते हैं, इनके मददगार हो सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे भाई नईम वाला आपका भी, प्यारे भाई नईम वाल्टर आपका भी, प्यारी बहन कैथरीन आपका भी, और इसी तरह सबा आपका भी, प्यारे भाई साइमन आपका भी, राजा वाल्टर साहब आपका भी, और आपकी बीवियों का भी, और आपके बच्चों का भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू फ्रॉम आइजैक टीवी, इटर्नल लाइफ और अपनी सारी टीम की तरफ से। तो नाज़रीन, आप सब की तरफ से हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। इसका अजर मैंने नहीं बल्कि खुदा ने इनको देना है। जो भी अच्छा काम करता है उसका अजर यकीनन खुदा से देगा और खुदा से मल्टीप्लाई करेगा। तो नाज़रीन, आप इजाज़त दीजिएगा इस प्रोमो के साथ जो ये काम कर रहे हैं, यूनाबाद में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आइए ये प्रोमो देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल इस वक्त मैं योहानाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं राजा भाई, और आप देख रहे हैं कि मसीह बरादरी की जानिब से यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत लंगर पॉइंट का इंतज़ाम किया गया। और ये जो लंगर पॉइंट का आगाज़ है, ये लंगर पॉइंट का आगाज़ पहले रोज़े से किया गया है। मेरे साथ राजा भाई मौजूद हैं, आए उनसे बात करेंगे और तफसीलन जानेंगे इन्हीं की ज़बानी के वो इफ्तार में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और उनके साथ कितना स्टाफ है, उनके साथ कितने लोग हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी जानेंगे। जी भाई बताइएगा। जय यीशु राजा वाल्टर सर, ये जो सिलसिला शुरू किया था ये लॉकडाउन के पहले दिन से शुरू किया था। कुछ हमारे रोज़े भी उसमें जब 2 टाइम का हमने शुरू कर दिया, तो हमारे ईस्टर के बाद में ये मुसलमान बरादरी के रमज़ान शुरू हुए, तो उसमें हमने इफ्तारी का ऐलान किया था कि 30 दिन इफ्तारी, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 30 दिन इफ्तारी यहाँ पे देंगे अपनी मुसलमान बरादरी को। क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया में वक्त चल रहा था वो मुश्किल और परेशानी का था, हर बंदा बशर परेशान था। तो जिसमें खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जो आवाज़ मैंने 30 दिन की दी थी, आज खुदा के फजल से वो पता भी नहीं लगा कब गुजर गए वो दिन। और आज ये जैसे आज खुदा के फजल से अगर चांद रात हो जाती है तो आज उसको हमने अख्ताम पे
जैसे इसको खूबसूरत मैसेज के साथ शुरू किया था पहली इफ्तारी से, तो आज आखिरी जो दिन है हमारा चांद रात का, उसमें एक ज़िम्मेदारी के साथ अपना इनको ईदी भी दी है। तो खुदा के फजलो करम से मैं अपने सब दोस्तों का, अपने जहानाबाद के लोगों का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों का भी, अपनी फैमिली का, जो मेरी टीम है, इन सब की एक अनथक मेहनत और ना थकने वाली मेहनत जो है, उससे आज हम एक सक्सेसफुल पॉइंट पे खड़े हैं, एक सक्सेसफुल डे पे खड़े हैं, जहाँ पे किसी किस्म की परेशानी हमें नहीं है। और खुदा ने चाहे तो ये आज ख़त्म नहीं होगा, ये ईद के 3 दिन हम इसको नाश्ते से लेकर आज डिनर तक करेंगे और उसके बाद फिर इसको ख़त्म नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लंगर पॉइंट जब तक जिंदा है, जब तक हिम्मत है, खुदा ने चाहे तो ये चलता रहेगा। आज जी बिल्कुल आपने राजा भाई की बात सुनी। उन्होंने कहा जब तक जान में जान है ऐसे ही हम, चाहे मसीही लोग हो चाहे मुस्लिम लोग हो, वो हमारे भाई हैं और हम सब एक हैं और ऐसे ही हम मुश्किल वक्त में इन लोगों का साथ देते रहेंगे। इस वक्त कतार में जो लोग खड़े हैं आम शहरी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। राजा भाई की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है बेरोजगार लोगों के लिए अफ्तार का एहतमाम, तो आप बताएंगे ये कैसा कदम है? हाँ, महीना हो गया सारे दिन खाना खाते को, बच्चों को भी लेके जाने हैं। बहुत अच्छे कारोबार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा चलाया ने। उसके बाद सब दुनिया खा रही है जी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर आम शहरी की भी बात सुनी और आपने जाना, उन्होंने भी इनकी खिदमात को सराहा है कि इनका ये बड़ा अच्छा कदम है कि ये इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों के, ना कि सिर्फ मसीह लोगों के साथ और बल्कि मुस्लिम बरादरी के साथ भी ये खड़े हैं। जी बाबा जी बताइएगा कि ये जो VIP दस्तरखान लगाया गया है, आप इनकी खिदमात के बारे में थोड़ा बताएँगे? हाँ जी सर, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है सर, और इतना अच्छा किया ये खुदावंद के नाम से जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और यमुनाबाद में ये पहली दफ़ा हुआ है और मैं अपने खुदावंद का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये लोगों को इतना खाना दे रहे हैं और इतना ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं कि यकीन मानिए कि मैं इतना खुश हूँ। और रात दिन इनके लिए दुआ गो हम रहते हैं कि खुदावंद इनको और भी ज़्यादा बरकतों से माला माल करें। जी इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और इस दस्तरखान के हवाले से एक और राय हम लेंगे। जी सर, मेरा नाम अफजल मसीह है, मैंने पहले भी ISIC TV को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले खुदावंद ISIC TV वालों को बरकत दे, पास्टर साहब को बरकत दे और आप मीडिया वालों को बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो जहाँ जहाँ आप जाएँ। उसके बाद भाईजान ये बहुत अच्छा इन्होंने काम शुरू किया है। खुदावंद VIP वालों को बड़ी बरकत दे। जब से शुरू हुआ कोरोना तब से ये खाना दे रहे हैं और यकीन जाने ये मेरे को अजीज़ नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, खाना भी साथ देते ना, शुक्रिया भी करते हैं, साथ शुक्रिया भी करते हैं गरीब आदमियों का। और ऐसा खलाक, ऐसा प्यार खुदा इनके दिलों में रखे और खुदा इनके घरानों को बड़ी बरकत दे और अपने लाही खजाना से अता करे, आसमान ऊपर से बरकत दे और ज़मीन नीचे से। क्योंकि ये एक आम आदमी का सोचता है, जैसे यर्मिया अपने लोगों के बारे में सोचता था, अपनी कौम के बारे में दर्द रखता था, ऐसे ये भाई दर्द रखते हैं। ऐसे ही अनवर फजल साहब भी दर्द रखते हैं। उन्होंने यमुनाबाद के 40 आदमियों को छुड़ाया, वो भी दर्द रखते हैं और ये भाई भी दर्द रखते हैं। आपने देखा ये एक रूटीन वाइज खाना देते हैं, कोई कपन तेल, कोई धक्के धुक्के, शोर शराबा, कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब से 1 माह और 25-20 दिन हो गए, आज 29 रोज़े हो गए हैं। रोज़ों में भी बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। रोज़ों में मैंने बड़ा अच्छे अखलाक के साथ और अच्छे तरीके के साथ ये प्रोग्राम निभाया है। आप सब लोगों को खुदावंद बड़ी बड़ी बरकत दे और इन फैमिलियों के लिए ख़ास पास्टर साहब से कहना दुआ करना और आप लोग भी दुआ करें। जब तक ये कोरोना जैसी ये लानत है कि खुदावंद ये सिस्टम चलाते रहे, गरीब लोगों का ये सोचते हैं यर्मिया की तरह, मूसा की तरह, और खुदावंद इनको बरकत दे, आपको सबको बरकत दे। शुक्रिया सर।